हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का चौधरी आईएएस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। आशा करती हूँ कि आप और आपकी फैमिली में सभी अच्छे होंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल लॉन्च किया है? आंसर होगा थी भारतीय मसाला बोर्ड। भारतीय मसाला बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1986 में थी। और भारतीय मसाला बोर्ड किसके अधीन आता है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन आता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के किसके अंडर आता है? पीयूष गोयल इसके मंत्री हैं। निर्यात और खरीदार की जो पॉइंट मीटिंग पॉइंट होगा वो कहाँ होगा? स्पाइस एक्सचेंज इंडिया इसके थ्रू होगा। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान वो कहाँ है? वो है जोधपुर राजस्थान में। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक उड़ीसा में। कटक कौन सी नदी के किनारे है? महानदी के किनारे। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? फिलीपींस मनीला में। दक्षिण चावल अनुसंधान कहाँ है? वाराणसी में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? करनाल में। स्पाइस बाउल ऑफ वर्ल्ड किसे कहते हैं? स्पाइस बाउल ऑफ वर्ल्ड इंडिया को कहते हैं। कोयले के मुख्य प्रदर्शन सूचकांकों के लिए कौन सा एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया गया है? वो किया गया है कोयला दर्पण। सुपेस पोर्टल किससे संबंधित है? वो है सर्वोच्च न्यायालय से। कार्डमम हिल्स कहाँ है? कार्डमम हिल्स जो है वो इलायची की पहाड़ियां भी बोलते हैं इनको, केरल में है। और कश्मीर के जो केसर है उसको जीआई टैग दिया गया है। और लौंग को जीआई टैग दिया गया है। लौंग कहाँ के? कन्याकुमारी के। तो ये आपको इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। और जिसको पता हो उनका रिवीजन भी अच्छे से होता रहेगा। ये अभी करंट न्यूज में ही आए हुए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पंजाब एंड महाराष्ट्र को कोऑपरेटिव बैंक का विलय किसके साथ किया गया है? आंसर होगा डी, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। किसके द्वारा किया गया है? यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा। वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए। और सबसे बड़ी जो वित्तीय समावेशन की योजना है वो कौन सी है? जन धन योजना, जिसकी कब शुरुआत हुई थी? 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई थी। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को हुआ था। और 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। एसबीआई की स्थापना कैसे हुई थी? क्योंकि कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे जो है उनको मिला करके एक बैंक बनाया गया था, इंपीरियल बैंक। 1921 में 1921 में इंपीरियल बैंक बनाया गया था। और 1955 में इंपीरियल बैंक का ही नाम चेंज कर दिया गया, उसको एसबीआई नाम दे दिया गया। डल झील में एटीएम किस बैंक के द्वारा स्थापित किया गया था? वो भी एसबीआई के द्वारा ही शुरू किया गया है। तो इसका आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, 27 जनवरी 2022 को पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। तो आंसर होगा ए, नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है, पहली बार की गई है। आंसर इज ए। संबंधों की जो वर्षगांठ है वो कौन सी है? 30वीं वर्षगांठ है। अध्यक्षता की है नरेंद्र मोदी ने। 26 जनवरी 2022 को जो चीफ गेस्ट आने वाले थे, कोविड के कारण उनको स्थगित कर दिया गया है। और 26 जनवरी को कौन से मध्य एशियाई देशों को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था? लेकिन कोविड के कारण जो है इनको स्थगित कर दिया गया है। और फोकस किस चीज पे था? अफगानिस्तान की जो शांति से रिलेटेड था उस पर फोकस था। विश्व का सबसे बड़ा स्थल जो है वो अवरुद्ध देश कौन सा है? जो सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री है वो कौन सी है? कजाकिस्तान है। और उसकी राजधानी क्या है? नूर सुल्तान है। ताशकंद समझौता किससे रिलेटेड है? उज्बेकिस्तान और भारत से रिलेटेड है। लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे किया गया था ये। कजाकिस्तान के जो नए पीएम बने हैं वो कौन बने हैं? ईंधन की कीमत के कारण वहां पे पीएम ने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद आपातकाल लागू हो गया था, तो अब नए पीएम बने हैं, स्माइलोव लोग बने हैं वहां के नए पीएम। अगला क्वेश्चन हमारा, चर्चा में रहा पश्चिमी लहर एक्सपीएल 2022 क्या है? आंसर होगा ए, शीत लहर। क्या है? शीत लहर। नौसैनिक युद्ध अभ्यास है। और ये किसके बीच हुआ? नौसैनिक समुद्री युद्ध अभ्यास है। इसका आंसर ए नहीं होगा, इसका आंसर होगा सी, नौसैनिक समुद्री युद्ध अभ्यास है। पश्चिमी लहर पश्चिम घाट में किया जाएगा, नेवी के बीच में है। और उद्देश्य क्या है इसका? समुद्री ताकत का प्रदर्शन करना है इसका। समुद्री नौसैनिक जो युद्ध अभ्यास है, जो ऑपरेशन सर्द हवा वो किसके द्वारा किया जाता है? ऑपरेशन सर्द हवा जो बीएसएफ के द्वारा की जाती है।
जो भारत और पाकिस्तान है उसके बीच में घुसपैठ को रोकने के लिए किया जाता है ये। अलन जो किसके बीच है, भारत और ओमान के बीच है। संप्रीति भारत एंड बांग्लादेश के मध्य है। एक्वेरिन भारत एंड मालदीव के मध्य है। तो तोकाते चक्रवात आया था वो म्यांमार में आया था। आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा बी, 26 जनवरी को मनाया जाता है। सीमा शुल्क, विश्व सीमा शुल्क नाटो और ईयू का मुख्यालय कहाँ है? जो नाटो है या फिर जो यूरोप यूनियन है उसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। उद्देश्य क्या है? सीमा जो शुल्क है उसका डिजिटल में परिवर्तन करना है। विश्व सीमा शुल्क संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व सीमा शुल्क का मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा जो है वो विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? वो है मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल कहाँ है? कनाडा में है। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन परत के संरक्षण के लिए, तो ध्यान रखना है। जीएसटी जो है वो गुड एंड सर्विस टैक्स जो है वो उसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 2017 को। समवर्ती सूची के अधीन आता है ये। आर्टिकल है 246 ए। और संविधान संशोधन कौन सा है? 101वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य में भारत में अपनी तरह का पहला और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बर्ड एटलस को लॉन्च किया है? आंसर होगा सी, केरल। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? केरल के द्वारा। बर्ड एटलस जो है वो केरल में शुरू किया गया है 2015 से 20 के मध्य। भारत का जो पहला है और एशिया का विस्तार की दृष्टि से सबसे बड़ा है। आंकड़े कितने हैं इसमें? 361 जो पक्षियों की प्रजातियां हैं वो पाई गई हैं। बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? सलीम अली को कहते हैं। और करमसथली कौन सी है उनकी? सलीम अली की जो करमसथली है वो है केवलादेव नेशनल पार्क। केवलादेव जो नेशनल पार्क है वो भरतपुर राजस्थान में है। और 1985 में इसको यूनेस्को में शामिल कर दिया गया था। नलबाना जो पक्षी अभ्यारण्य है वो कहाँ है? तो नलबाना पक्षी अभ्यारण्य उड़ीसा में है और चिल्का झील भी उड़ीसा में ही स्थित है। तो इसका आंसर हो गया सी, केरल। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म भूषण पुरस्कार 2022 को लेने से इनकार कर दिया है? आंसर होगा डी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के जो पूर्व सीएम हैं बुद्धदेव भट्टाचार्य, इन्होंने पद्म भूषण लेने से इनकार कर दिया गया है। और एक पश्चिम बंगाल की जो गायिका है संध्या चटर्जी, उन्होंने भी पद्म श्री लेने से मना कर दिया है। कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? पद्म विभूषण से किया गया है, 4 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस दिव्यांग खिलाड़ी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? देवेंद्र झांझड़िया को, जो कि राजस्थान से है और भाला फेंक से संबंधित है। नीरज चोपड़ा को पद्मश्री दिया गया है, भाला फेंक से संबंधित है और 87.58 मीटर इनका रिकॉर्ड रहा है। सोनू निगम को पद्मश्री दिया गया है। किन 2 अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के सीईओ को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सत्य नडेला एंड सुंदर पिचाई को। सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हैं, सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के। इन दोनों को पद्म भूषण से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ राजनयिक संबंधों को चिह्नित करने के लिए स्मारक लोगो लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर होगा सी, इजराइल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो इजराइल के द्वारा जो इजराइल का स्मारक लोगो है वो डेविड स्टार जो है वो इजराइल का, और अशोक चिन्ह जो वो भारत का है। राजनयिक जो संबंध स्थापित किए जाएंगे वो 1992 से शुरू किए गए थे। 30वीं वर्षगांठ जो है वो 2022 में बनाई जा रही है। सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? तो भारत है। हेरोन ड्रोन मॉडल जो वो या हेरोन ड्रोन जो वो किस देश से लिया गया है? वो भी इजराइल से लिया गया है। इजराइल के जो नए पीएम बने हैं वो कौन से हैं? नेफ्ताली बेनेट बने हैं। एरो जो 3 है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, वो भी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इजराइल के द्वारा। हमास संगठन जो है वो भी कहाँ है? गांजा पट्टी में स्थित है हमास। और हमास गांजा पट्टी में, और गांजा पट्टी किसके मध्य स्थित है? इजराइल एंड मिस्र के बीच में गांजा पट्टी स्थित है। और वहीं पे हमास संगठन है। इजराइल की सीमा भूमध्य सागर से लगती है। तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में निम्न में कितने नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है? आंसर होगा बी, 13 जिलों को जो आंध्र प्रदेश ने मंजूरी दी है।
भारत का जो पहला राज्य है भाषा के आधार पर बनने वाला वो है आंध्र प्रदेश। और 2 जून 2014 को तेलंगाना इससे अलग हो गया था। तो 13 जिले बचे थे और 13 जिले नए बनाए जाने की बात कही गई यहाँ पे। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? जगनमोहन रेड्डी हैं। गवर्नर कौन है? विश्व भूषण हरिश्चंद्रन है। और कलिंग पुरस्कार 2021 जो वो विश्व भूषण हरिश्चंद्रन को ही दिया गया है। स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में पहले स्थान पर वो है आंध्र प्रदेश की पुलिस है। और जो वनों की और वृक्षों की जो वृद्धि हो रही है, जो 17वीं रिपोर्ट आई है उसके अंदर भी पहला कौन सा वन वृक्ष वृद्धि में जो वो आंध्र प्रदेश ही है। दूसरे नंबर पे है तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है हमारा 26 जनवरी 2022 को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किस प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना का निधन हो गया है? आंसर ए मिलिना सालवानी का निधन हो गया है। कथकली केरल से रिलेटेड है। 2019 में इनको पद्मश्री से नवाजा गया था। जन्म कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। और नागरिकता कहाँ की थी? फ्रांस की थी। कथकली में क्या होता है? बाहों का संचालन होता है। और कथक में क्या होता है? गोल गोल घिरनी जैसा घूमा जाता है। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस जानना है। और इससे क्या होता है कि जो हरा रंग होता है वो विजय का या अच्छाई का प्रतीक होता है। और जो काला और या लाल रंग होता है वो बुराई या फिर हार का प्रतीक। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें।